हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मेरा स्वरा चैनल। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत ज़्यादा स्वागत है। आज की वीडियो जो है वो करियर ओरिएंटेड होने वाली है। करियर से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स है, जितने भी क्वेश्चंस है, ऑब्स्टिकल्स है और करंट सिचुएशन को इस वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा इलेबोरेटली कवर करने वाली हूँ। करेंटली स्क्रीन में दो इमेजेस है। आपको इन इमेजेस में से जो भी सबसे ज़्यादा रेजोनेट करती है आप उसको चूज़ कर लीजिए और फिर अपनी रीडिंग्स आप देख सकते हैं। चाहे तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस गाइस, मैं पर्सनल रीडिंग्स भी लेती हूँ। यहाँ स्क्रीन में एक स्क्रीनशॉट आ रही होगी, वो मेरा पर्सनल अकाउंट है। वहाँ पे आप डायरेक्टली रीच करके अपना करियर रिलेटेड या रिलेशनशिप या ईयरली रीडिंग, मंथली रीडिंग ले सकते हो, और वो भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। हेलो पाइल वन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। अगर आप लोगों ने पाइल वन को चूज़ करा है तो ये है आपके लिए करियर गाइडेंस, आपसे करियर रिलेटेड कुछ टॉक्स, आपके ऑब्स्टिकल्स, करंट सिचुएशन, गाइडेंस और क्या पोटेंशियल फ्यूचर रहेगा। लेट्स पाइल वन, मुझे आप लोगों में से काफ़ी लोगों में से एनर्जीज आ रही है कि मैं भी आप लोग किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, और मे भी आप मुझे लगता है कि गवर्नमेंट जॉब में हो और प्राइवेट सेक्टर में हो, एक प्रमोशन की वेट कर रहे हो, और जितना एक्सपेक्ट आपने करा था, जितनी मेहनत आपने करी थी, वो उतने उस हिसाब से आपको रिज़ल्ट मिल नहीं रहा है। उस हिसाब से आपके कहते हैं ना, ग्रोथ हो नहीं रही है। आपको फॉरवर्ड प्रमोट नहीं करा जा रहा है, और अभी आप एकदम कन्फ्यूजन वाले स्टेट में हो कि व्हाट शुड यू डू, शुड यू मूव फॉरवर्ड, या मुझे कहीं कहीं पे जॉब स्विच का भी लग रहा है कि आप लोग सोच रहे हो। और आई कैन सी कि आप लोग बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए हो अपने जो भी आपने एफर्ट्स करे थे और आप कर रहे हो, तो एक एक एग्जॉस्टिंग वाली एनर्जीज भी मुझे दिख रही है। कुछ लोगों में मुझे एक ऐसी एनर्जीज भी लग रही है कि आप लोग ने जो सिचुएशन है अब उसको सरेंडर कर दिया है टू द यूनिवर्स, और अभी आप बस उनका ही वेट कर रहे हो। थोड़ा सा गिव अप वाले एनर्जीज भी मुझे दिख रही है कि आपने गिव अप ही कर दिया है कि नो, अब हमसे नहीं होगा, बिकॉज रिज़ल्ट आपके अनुसार नहीं आ रहा है। पाइल वन में आपको यही कहना चाहूँगी कि इट जस्ट अ मिडल, ओके। आप जहाँ पे भी हो अभी, ये अभी एंड नहीं है, ये अभी आप सिर्फ मिडल में ही पहुँचे हो। ये हाफ रास्ता जो है आपने अभी तक बनाया है, अभी तो और चलना बाकी है। थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट तो मुझे दिख रहा है आपके करियर में और आपके सिचुएशन में। मे बी इन सम केसेस मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके लाइफ में, पर्सनल लाइफ में काफ़ी चीज़ें उथल पुथल हुई है, जिसकी वजह से ये चीज़ आपको इम्पैक्ट कर रही है। ओके, आप अपने करियर में भी फोकस नहीं कर पाए हो, और मे बी मुझे चांस ऐसा दिख रहा है कि आपने काफ़ी मेहनत करके एक पोजीशन अपने ली थी और वो आपसे ले ली गई, और मे बी कोई चीज़ बहुत ही ब्रूटली ख़त्म हुई है, उसका एक होता है ना पेन, आप सफ़र कर रहे हो। और इन सम केस मुझे दिख रहा है कि आप बहुत हार्ड वर्किंग हो पाइल वन, आपने बहुत मेहनत करी है। आपने इस करियर में, आप जिसमें हो अभी, जॉब में हो या गवर्नमेंट में हो या कुछ भी कॉम्पिटिटिव में हो, आपने अपने आप को बहुत ट्रांसफॉर्म करा है। आपने काफ़ी स्मूथ नहीं रही है आपकी जर्नी, काफ़ी एक चैलेंजिंग जर्नी रही है। और मोर ओवर वो जो चैलेंज है वो खुद के अंदर से आया है, बिकॉज़ आपने अपने आप को बहुत ट्रांसफॉर्म करा है, अपने आप को बहुत ओवरलुक करा है। इन सम केस मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप में से काफ़ी लोग जो है इमोशनली अपने फैमिली या फ्रेंड्स के टूवर्ड्स भी काफ़ी ज़्यादा इंक्लाइन हो। मे बी अगर फैमिली या रिलेशनशिप्स में अगर कुछ हो तो वो चीज़ आपको यहाँ पे भी अफ़ेक्ट करता है और अफ़ेक्ट किया है। और इन सम केस आई कैन फ़ील कि अभी ये जो सिचुएशन अभी हो रही है, आप लोगों ने एक ब्रेक लिया है। मे बी आप लोगों ने अपने फैमिलीज़ के साथ टाइम स्पेंड करने का सोचा है, उनके साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे हो। और एक अनदर केस अगर हम देखें तो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि एक अकम्प्लिशमेंट वाला भी एक फ़ीलिंग मुझे दिख रही है इन सम केसेस, कि आप लोग ने छोटे-छोटे टारगेट्स को कंप्लीट करा है। नाउ लेट्स गो टू द ऑब्स्टिकल, कि क्या ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं आपके करियर के बीच में। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है इन सम केसेस कि आप में से काफ़ी लोगों ने अपने टेम्पटेशंस को कंट्रोल नहीं कर पाए हो, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास नाइन ऑफ पेंटिकल्स है, वो हमको ये बताता है कि इन सम केसेस आप लोगों ने अपने आप पे ध्यान भी नहीं दिया है।
आप लोगों ने इतना इन चीज़ों में इतना एग्ज़ॉस्ट हो गए हो, तो जो एक सेल्फ़ केयर होता है ना, वो मुझे एक सेल्फ़ केयर मिसिंग दिख रहा है। आपने खुद के लिए टाइम नहीं निकाला, आपने खुद के ऊपर स्पेंड नहीं करा। एक होता है ना कि खुद के लिए थोड़ा-सा अपने आप को पैम्पर करना या एक मी टाइम वाला मुझे बहुत कमी दिख रही है। सो उस वज़ह से भी मुझे काफ़ी मेंटली ब्लॉकेजेज़ मुझे दिख रहे हैं, जिसकी वज़ह से आप अपने करियर पे इतना फ़ोकस नहीं कर पाए हो, ओके? एंड इन अनदर केस, जैसे कि मैं कह रही थी कि आपने अपने टेम्पटेशन को ब्लॉक नहीं करा है गाइस। यू हैव अ पोटेंशियल टू अचीव एवरीथिंग। आप हर चीज़ अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हो। यू आर अ मैनिफेस्टर। देखो यहाँ पे हमारे पास मैजिशियन का कार्ड आया है, लेकिन ये वहाँ पे लागू होता है जहाँ पे आप अपने टेम्पटेशन को कंट्रोल करते हो। इन सम केसेस मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने, जैसे किसी ने कहा कि चल यार आज नहीं पढ़ना है, वहाँ चलते हैं, तो आप, जबकि आपके कमिटमेंट्स थे, आप उसको कर नहीं पाए और अपने टेम्पटेशन को आप रोक नहीं पाए और आप बस गो विद द फ्लो चले गए। और इन सम केस मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि जो एक मैनिपुलेशंस चाहिए थी अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए, जो टेक्नीक्स चाहिए थी, जो एक डिप्लोमेटिक अप्रोच की भी मुझे काफ़ी कमी दिख रही है आपके करियर में गाइस। और अगर मैं बात करूँ तो आपका फ्यूचर क्या है, आपके लिए क्या गाइडेंस है, तो आई कैन सी यू नीड टू चेंज योर अप्रोच गाइस, ओके? यू नीड टू चेंज। जहाँ पे मैंने बात करी है, इन सबको आपको चेंज करना पड़ेगा। आप जो भी टेक्निक्स अभी तक इस्तेमाल कर रहे थे, इन सबको आप चेंज करिए, बिकॉज़ आप में से काफ़ी लोगों का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। आप लोगों ने जो भी चूज़ करा है, ये पाथ डेफ़िनेटली इट इज़ फॉर यू। और आपको इसमें हर चीज़ मिल सकती है। एवरीथिंग आप जो डिज़ायर कर रहे हो, आपके पास पोटेंशियल है, आपके पास सब कुछ है। बस आप गाइडेंस का ख़्याल रखिए। जैसा-जैसा मैंने आपको बताया है कार्ड्स में, आप सब कुछ अचीव कर सकते हो। आप इतना अचीव कर सकते हो इन फ्यूचर कि आप दूसरों को खुले हाथों से दो। बट क्या है ना कि आपको अपने अप्रोचेस को चेंज करना पड़ेगा, जो आप करते आए हो। अगर आपने अपने अप्रोचेस को चेंज नहीं करा, तो मुझे आपका फ्यूचर थोड़ा-सा डार्क दिख रहा है। और ये जो एक अपने आप को अंडर एस्टिमेट वाली जो फीलिंग्स मुझे दिख रही है ना आपके अंदर, वो मत करो, ओके? आप में से काफ़ी लोग खुद को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो और मुझे काफ़ी लोगों में ऐसे एनर्जीज़ भी आ रही है कि आप जॉब चेंज का भी सोच रहे हो। और है ना, अपने करियर को इतना सीरियस भी नहीं ले रहे हो कि ओके ठीक है, देख लेंगे वगैरह वगैरह। सो यू नीड टू change that approach, and please connected to the universe, please try to connect with the nature, because मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इमोशनली बहुत ड्रेन हो गए हो और आपको नेचरिस्टिक प्लेस के साथ कनेक्ट करने का बहुत ज़रूरत है। प्लस आप जिस चीज़ के लिए एफ़र्ट्स कर रहे हो, प्लीज़ उसका रिज़ल्ट के बारे में मत सोचो। जितना हो सके उतना सेल्फ़लेसली आप एफ़र्ट्स करो, और जितना हो सके फ्यूचर के बारे में मत सोचो, आउटकम के बारे में मत सोचो। आप बस अपना मेहनत करते जाओ, आपको रिज़ल्ट डेफ़िनेटली मिलेगा गाइज़, ओके? सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़। तो थैंक यू सो मच, और हम मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। जिन्होंने भी पायल 2 को चूज़ करा है, तो ये है आपके लिए करियर रिलेटेड गाइडेंस, आपके ऑब्स्टेकल्स, आपके करंट सिचुएशंस और आपके पोटेंशियल फ्यूचर्स। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स लुक ओके, इनटू तो ये योर रीडिंग स्टार्ट करियर। करने से पहले मैं पायल 2 आप सभी को कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ टेक अ डीप ब्रीथ, ओके प्लीज़। बिकॉज़ आप लोग मुझे बहुत टेंशन में लग रहे हो। आप लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहते हैं ना, आपके लिए बस दुनिया ख़त्म हो गई है, लाइफ़ स्पॉइल हो गई है और कुछ नहीं बचा है लाइफ़ में। बहुत 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 ज़्यादा एंशियस हो, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड वाली फीलिंग आ रही है। सो प्लीज़ गाइज़, जहाँ पे प्रॉब्लम होती है वहाँ पे सॉल्यूशन भी होता है, और मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देने ही आई हूँ। मैं इसीलिए यहाँ पे आई हूँ कि ताकि मैं आपको एक एक जो गाइडेंस है, जो एक राइट गाइडेंस है, मैं आपको प्रोवाइड कर पाऊँ। सो फर्स्टली मैं ऐसा फ़ील कर रही हूँ कि आप में से काफ़ी लोग जो है एक बहुत ही हायर पोजीशन को टैकल करने की कोशिश कर रहे हो करियर में। मे बी एक बहुत बड़ी पोजीशन है जहाँ पे आप पहुँचना चाहते हो और उनसे डील करना चाहते हो। बहुत एक बड़ी पोजीशन है, ओके? इट्स नॉट लाइक अ स्मॉल, एक काफ़ी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की भी अगर आप तैयारी कर रहे हो, सो इट्स नॉट गोइंग टू बी अ स्मॉलर वन, ओके? एक बिगर मुझे दिख रहा है। दूसरा, मुझे एक फ़ील हो रहा है कि आप लोग ना 2 चीज़ों में काफ़ी जगल कर रहे हो। मतलब आपसे करियर के साथ-साथ और भी काफ़ी चीज़ें हैं, जिसमें आप जगलिंग कर रहे हो, आपसे हो नहीं पा रहा है, और यू जस्ट कांट
कहते हैं ना कि कांट फाइंड एनी वे कि क्या करूँ, क्या सही है, किसको प्रायोरिटी दूँ, किसको प्रायोरिटी नहीं दूँ। एक ऐसी वाली फीलिंग्स भी मुझे दिख रही है। और आप में से कई लोग की जो फीलिंग्स आ रही है ना गाइज़, ये देखिए, मैं क्या बताऊँ, बहुत डिप्रेस्ड हो गाइज़ आप, बहुत ज़्यादा। आप लोगों को रातों में नींद नहीं आती है बिकॉज़ आपकी लाइफ में ना वो ग्रोथ नहीं आ रही है। कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों में से कई लोगों ने शायद अपने एग्ज़ाम्स दिए होंगे, वो क्लियर नहीं हुए हैं, या उस जिस तरीके से सोच रहे थे कि रिज़ल्ट आएगा, वो रिज़ल्ट उस हिसाब से नहीं आया है। बट दैट नॉट अ एंड गाइज़, मतलब जहाँ पे कोई चीज़ ख़त्म होती है ना, एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होती है, और एक कार्ड में ही दिख रहा है कि कुछ न्यू बिगिनिंग है। इन मैनी केसेस मुझे दिख रहा है कि आपके करियर का कुछ नया शुरुआत भी मुझे दिख रहा है कि मे बी आप कुछ नई जॉइनिंग करने वाले हो, कुछ नया शुरुआत करने वाले हो, लेकिन बहुत घबराए हुए भी हो, बहुत ज़्यादा चीज़ें मेस्ड अप मुझे दिख रही, क्लूलेस हो। सो लेट्स टॉक अबाउट कि अभी आप लोग क्या कर रहे हो। तो इन मैनी केसेस गाइस, मुझे ना एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी मुझे आपके करियर में दिख रहा है। मे बी बिकॉज़ आप लोग ऐसा सोच रहे हो कि कुछ ऐसी जॉब कर लो या ऐसा करियर करें जहाँ से हमारा फाइनेंशियल स्टेटस अभी जो है उसको थोड़ा इम्प्रूवमेंट मिल जाए। और इन सम केस मुझे आपकी लाइफ में एक थोड़ी सी लोनलीनेस भी मुझे दिख रहा है। मे बी पार्टनर होने के बावजूद भी एक लोनलीनेस है, या नॉर्मली भी मुझे एक थोड़ा-सा सब कुछ अकम्प्लिशमेंट करने के बाद भी एक छोटा-सा होता है ना कि मे बी कुछ और करना चाहिए था। एक थोड़ा डाउट वाला मुझे दिख रहा है। प्लस इन मैनी केसेस मुझे लग रहा है कि आप किसी पार्टनरशिप में अभी इंडल्ज हुए हो, आपने कुछ नया स्टार्ट करा है जिसमें एक पार्टनर की ज़रूरत है आपको, या आपने कुछ तो नया पार्टनरशिप के साथ आपने स्टार्ट करा है। सो ये है आपका प्रेजेंट सिनेरियो। इन मैनी केसेस मुझे वो थोड़ा सा फाइनेंशियली वाला भी दिख रहा है कार्ड में। और अगर मैं बात करूँ ऑब्स्टिकल में क्या है, तो गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बहुत पेनफुल एंडिंग हुई है आपकी लाइफ में किसी चीज़ की, किसी करियर की। ओके, मे बी आप किसी जॉब से निकल गए हो, या किसी चीज़, कहते हैं ना कि सिचुएशंस ऐसी आई कि आपको वो छोड़ना पड़ा। सो कुछ तो एक पेनफुल एंडिंग करियर रिलेटेड हुआ है। मे बी कोई एग्ज़ाम्स आपसे क्लियर नहीं हुआ है, दैट्स वाई वो एक एनर्जी मुझे दिख रही है। एक पर्सनल लाइफ में भी मुझे दिख रहा है कि आपकी आप पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी ट्रबल कर रहे हो इन चीज़ों की वजह से। बहुत ओवर थिंकिंगनेस मुझे दिख रही है, बहुत ज़्यादा आपकी जो थिंकिंग है ना एक जगह पे बस होल्ड हो गई है। एक बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा है कि कहाँ से बाहर निकलूँ। बहुत डुअल मेंटालिटी मुझे दिख रही है गाइस कार्ड्स में से। जैसे कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ, कोई रास्ता नहीं निकल रहा है आप लोगों में। एक बहुत नेगेटिव थिंकिंग वाले कार्ड्स आ रहे हैं बार बार। ये जो सॉर्ट्स के कार्ड्स आ रहे हैं ना, वो यही बता रहे हैं कि आप बहुत नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हो। आपके लिए बस ऐसा लग रहा है कि दुनिया ख़त्म हो गई है, कोई रास्ता नहीं। इमोशनली भी आप बहुत ड्रेन आउट हो, और यू जस्ट लाइक कि बस गिव अप वाले जोन में हो कि अब कुछ नहीं करना है, सब कुछ ख़त्म हो गया। बट ऐसा नहीं है गाइस। मैं कैसे आपको समझाऊं कि जहाँ पे कोई चीज़ एंड होती है ना, एक नई शुरुआत शुरू होती है। और आपके कार्ड्स एक्चुअली वही दिखा रहे हैं। आज आज आपकी जो रीडिंग्स है ना, वो इसीलिए आई है। और मे बी यू आर लकी इनफ कि आपने पाइल 2 चूज़ करा, या आपको ये वीडियो मिली है बिकॉज यूनिवर्स चाहता था कि मैं इस वीडियो के थ्रू आप तक रीच करूँ। तो गाइस देयर इज़ अ न्यू बिगिनिंग। देखिए न्यू बिगिनिंग वाले कार्ड्स आए हैं, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके रिलेशनशिप में भी अगर कोई चीज़ ख़त्म हुई है ना, तो एक न्यू बिगिनिंग मुझे दिख रही है। एक न्यू आइडियाज़ मुझे आते हुए दिख रहे हैं, एक न्यू चांस मुझे आपको यूनिवर्स देते हुए दिख रहे हैं। अगर आप रेडी भी नहीं हो ना, तो एक नया अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में बहुत जल्द आने वाला है कहीं ना कहीं से, और ये यूनिवर्स ही आपके लाइफ में आने वाले हैं। आप बस ऐसा समझ लीजिए कि ये सब आपकी लाइफ में होना प्लान्ड था। इसमें आपका कोई दोष नहीं है, आपने अपने पूरे एफर्ट्स करे। पर दैट डजंट मीन कि हमेशा हम कोई चीज़ के लिए 100% एफर्ट्स करें तो हमको मिले। हमको चीज़ें तभी मिलेगी जब उसका एक करेक्ट टाइम होगा, जब एक उसका एक करेक्ट जोन होगा, तभी आपको वो चीज़ें मिलेगी। और उसका एक ही पर्सपेक्टिव है कि यूनिवर्स आपको प्रिपेयर कर रहा है किसी बड़े अपॉर्चुनिटी के लिए। आप जिसको चेज़ कर रहे हो ना, मे बी यू आर नॉट रेडी इनफ कि आप उस तक पहुंचो। तो यूनिवर्स जो है वो आपको चेज़ कर रहे हैं कि आप उस लेवल तक पहुंचो, और तब जाके वो चीज़ आपको देंगे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको तभी देंगे जब आप उस लेवल तक पहुंचोगे। सो डेफिनेटली देयर इज़ अ समथिंग न्यू बिगिनिंग इन योर लाइफ, अ फ्रेश स्टार्ट मुझे दिख रहा है। और ये देखिए द जजमेंट का कार्ड, ये कार्ड ही सब कुछ बता रहा है। देखिए कैसे लोग यहाँ पे कॉफन में से बाहर निकल गए, जैसे कि कॉफन में से
कौन बाहर आता है? ऑलरेडी जो डेड हो गए, जो लोग जिनकी लाइफ ख़त्म हो गई है, उनको सेकंड चांस मिल रहा है, वो यूनिवर्स दे रहा है। सो इट्स अ बिग कार्ड फॉर यू। यूनिवर्स आपके साथ है, भगवान आपके साथ है गाइस, मैं ये आपको कह रही हूँ, एंड आई बिलीव इन यू। आप फिर से, आपको वही स्ट्रेंथ मिलेगी, वही वही अपॉर्चुनिटी आपको फिर से मिलने वाली है, रास्ते आपके लिए फिर से खुलने वाले हैं, और वो बहुत पॉजिटिव वे में खुलेंगे। आप प्लीज़ इस कार्ड का एक स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, बिकॉज़ ये आपको दिखा रहा है कि आपकी दुनिया ख़त्म नहीं हुई है, और एक प्लान्ड था। आप एक साइकिल से निकल के अब न्यू साइकिल में एंटर्ड हो चुके हो, और यूनिवर्स आपको हर एक वे में आपको आने वाले टाइम में गाइड करने वाला है। That's all for today's guys. I hope this video is resonated by you. अगर पाइल 2 आपको पाइल 1 भी रेजोनेट हुई है, तो आप प्लीज़ वहाँ पे जाके भी एक बार अपना वीडियो देख लीजिए, वहाँ से भी कुछ मैसेजेस आपको रेजोनेट कर सकता है।